इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं, हम रुद्राष्टक पढ़ते हैं, शिवाष्टक पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, ताकि भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो सके। सावन के महीने में आप रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में कुछ दोहे ऐसे हैं, कुछ चौपाइयां ऐसी हैं, कुछ श्लोक ऐसे हैं जो भगवान शिव की कृपा आपको दिला सकते हैं। यानी रामचरितमानस से केवल श्री राम का संबंध ही नहीं है, भगवान शिव का संबंध भी है। और रामचरितमानस का सटीक पाठ करने से भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि रामचरितमानस में शिव जी की कृपा कैसे छिपी हुई है। बात करेंगे कि रामचरितमानस के वो दोहे कौन हैं, वो चौपाइयां कौन हैं जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, जिनका जप करने से मुश्किलें दूर होंगी। और रामचरितमानस के वो दोहे जो भगवान शिव से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, ये आपके भाग्य का चक्र कैसे बदलेंगे। तो रामचरितमानस में शिव कृपा का मामला क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम को 3:24 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 8:53 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120480733 0120480733। दोहे से पहले सबसे पहले श्री रामचरितमानस में एक श्लोक आता है जो बड़ा गहरा श्लोक है, बड़ा अद्भुत श्लोक है। क्या है वो श्लोक? वो श्लोक है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अर्थात मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं गुरु रूप में भगवान शिव की आराधना करता हूं, वंदना करता हूं। ऐसे भगवान शिव की वंदना करता हूं जिसके सर पर टेढ़ा होने के बावजूद चंद्रमा रहता है और टेढ़ा होने के बावजूद भी उसकी पूजा की जाती है। यानी गुरु की शरण में जाने के बाद आपकी जो सारी बुराइयां हैं वो शून्य हो जाती हैं और आप पूज्य बन जाते हैं। इस श्लोक में शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। जिन लोगों के पास गुरु हैं वो तो कोई भी पूजा करने के पहले अपने गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु मंत्र जपेंगे। लेकिन जिनके पास गुरु नहीं हैं वो कोई भी पूजा उपासना करने के पहले इस श्लोक को कम से कम 3 बार या 9 बार पढ़ लेंगे, यानी शिव जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके। और अगर आप इस श्लोक के साथ अपने पूजा की शुरुआत करेंगे, पूजा में कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो वो समस्या भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाती है। ये शिकायत बहुत लोग करते हैं कि मैं गुरु खोज रहा हूं, गुरु नहीं मिल रहे हैं। जब तक गुरु की प्राप्ति ना हो
तब तक भगवान शिव को ही गुरु मानकर पूजा करना चाहिए, क्योंकि आज भी भगवान शिव ही गुरु हैं। इसलिए उनको गुरु मान करके पूजा की शुरुआत कैसे करेंगे, उसके लिए आपको श्लोक बता दिया। अब एक दोहे की बात करते हैं। इस दोहे का मतलब क्या है और मामला क्या है? दोहा है, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। जब भी आप कोई मंत्र जप करना चाहते हैं या मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्रों के सिद्ध करने का एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जो थोड़ी कठिन है, लेकिन ये तरीका बड़ा सरल होगा। अगर आप कोई मंत्र जप की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये दोहा पढ़ना चाहिए। सबसे पहले गुरु की वंदना करिए, उसके बाद इस दोहे को पढ़िए और फिर मंत्र का जप करिए। शिव जी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होगा और प्रभावशाली भी हो जाएगा। इस दोहे में कहा गया है कि भगवान शिव जिस महामंत्र का जप करते हैं और जिस महामंत्र को लोगों को बताते हैं, समझाते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल सके, वो महामंत्र है राम। तो आप जब भी कोई मंत्र जपना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उसके पहले ये दोहा पढ़ लीजिएगा। आपका मंत्र प्रभावशाली भी होगा और सिद्ध भी हो जाएगा। तीसरा दोहा क्या है? तीसरा दोहा है, शंभु सहज समरथ भगवाना, एही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहज समरथ भगवाना, एही विवाह सब विधि कल्याणा। यानी नारद मुनि बता रहे हैं पार्वती माता के माता पिता को कि भगवान शिव जो हैं वो समर्थ ईश्वर हैं, समर्थ भगवान हैं, और अगर उनका विवाह पार्वती के साथ होगा तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा, ये बता रहे हैं। इस दोहे का प्रयोग क्या है? अगर आपके संतान के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो माता या पिता इस दोहे का पाठ कर सकते हैं। रोज सवेरे भगवान शिव के सामने बैठ करके 108 बार इस दोहे का जप करें और अपने संतान के अच्छे वैवाहिक जीवन की, अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। आपके संतान का दाम्पत्य जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चौथा जो दोहा है ये बड़ा अद्भुत है। ये बताता है कि शिव जो हैं वो देवी देवता नहीं हैं। शिव जो हैं वो देवी देवता से बहुत ऊपर की सत्ता हैं। और इसमें नारद मुनि ही कहते हैं पार्वती माता के माता पिता से कि कैसे शिव को प्राप्त करेंगी पार्वती। कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कहते हैं शिव जी को। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी तो भगवान शिव जो विधाता का लिखा हुआ विधान है उसे मिटा देंगे, बदल देंगे। देखिए, बहुत बड़ा आश्वासन है ये। अक्सर हम लोग डरते हैं, बुरी ग्रह दशा आ गई, बुरा समय चल रहा है, कैसे निकलें, क्या करें। तो आपको ईश्वर ने आश्वासन दे दिया कि अगर आप तप करते हैं, भगवान शिव की घनघोर साधना करते हैं, तो आपका लिखा हुआ विधाता का विधान बदल जाएगा। प्रयोग क्या है? अगर जीवन में ग्रहों की वजह से या पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा हो तो ये दोहा अत्यंत फलदायी होता है। इस दोहे को चारों वेला, सुबह, दोपहर, शाम, रात अगर जपा जाए तो भाग्य का चक्र भी बदल सकता है। लेकिन कोई ऐसी कामना मत करिए जो उचित ना हो। आप इस दोहे का जप करके कामना करिए कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, कोई व्यक्ति को धन की हानि हो जाए। ये सब ऊट पटांग प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। लेकिन मान लिया शादी नहीं हो रही है, कुंडली में शादी के योग नहीं है, ये दोहा पढ़ के तपस्या की जाए, शादी के योग बन जाएंगे, नौकरी के योग बन जाएंगे, मुक्ति मोक्ष के योग बन जाएंगे। यानी आपको समझना है कि आप प्रार्थना क्या करेंगे। पांचवा दोहा है बड़ा ही गजब। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा।
भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और सामने कामदेव खड़े थे, कामदेव हो गए भस्म। अब इसका प्रयोग क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में काम भाव बहुत होता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं काम भाव से, सेक्सुअल डिजायर से परेशान हूं। सामान्य इच्छा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक काम भाव में लिप्त होना ये आपके मन को परेशान कर देगा। इसलिए अगर आपका मन भटक रहा हो, मन बहुत चंचल हो, काम भाव में लिप्त रहता हो, तो ये दोहा बहुत लाभकारी होता है। जो लोग काम के चिंतन से और काम भाव से परेशान हैं, उनके लिए ये दोहा बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि शिव जो है ना, वो काम के ऊपर की सत्ता है। शिव के जो भक्त हैं, जो शिव में लीन रहते हैं, शिव का ध्यान साधना करते हैं, वो काम के वशीभूत नहीं होते हैं। छठवां दोहा है, पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो इस दोहे का जप करना चाहिए, खास तौर से पुरुषों के लिए। महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुषों का विवाह अगर नहीं हो पा रहा हो तो इस दोहे का आपको 108 बार प्रातःकाल भगवान शिव और मां पार्वती के सामने जप करना चाहिए। इससे विवाह जल्दी होता है और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। 7वां दोहा है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शिव को कहा गया कि आप ही मेरे नाथ हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रयोग क्या है? अगर आर्थिक समस्या ज्यादा हो या रोजगार की ज्यादा समस्या हो गई हो तो इस दोहे का जप करना चाहिए 108 बार नित्य प्रातः। यह दोहा विवाह के लिए भी उपयुक्त होता है। सुबह और शाम इस दोहे को 108 बार अगर आप भगवान शिव के सामने जपें तो इससे आपके रोजगार की, धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। 8वां दोहा, शिव जी ने भगवान राम की स्तुति की है रामचरितमानस में, उत्तर कांड में छंद के रूप में लिखी हुई है। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। ये जो भगवान शिव ने भगवान राम की स्तुति की है, अगर आप इस स्तुति को रोज सवेरे पढ़ें, ये गारंटीड है कि जीवन की तमाम समस्याएं मिट जाएंगी। अगर भगवान शिव के द्वारा स्तुति जो की गई है उसे आप पढ़ते हैं तो जीवन की दुर्घटनाओं से, अपयश से, मुकदमों से आपकी रक्षा होगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या सुंदर कांड का पाठ एक बार में ही करना चाहिए, यानी एक बार शुरू किया पूरा एक बार में ही पढ़ लेंगे तभी काम चलेगा, या रुक रुक के ब्रेक कर कर के भी पढ़ सकते हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि श्री रामचरितमानस में भगवान शिव की कृपा के स्थान क्या हैं और रामचरितमानस का पाठ इस सावन के महीने में कैसे करना चाहिए। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, चेतना जी हैं राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। चेतना जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मुझे ना अपनी जॉब के बारे में जानना है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। वैसे मैं तैयारी अपनी बैंक की कर रही हूँ, तो कब तक लग जाएगी जन्म मेरी तारीख जॉब? बताइए अपनी। जी, मेरी जन्म तारीख है 23 नवंबर 1996। समय बताइए। समय तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन दिन के समय में 12 से 1 बजे के बीच। कहाँ पे जन्म हुआ है? कुम्हेर, जिला भरतपुर के कुम्हेर में। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपकी नौकरी कब लगेगी, नौकरी की स्थिति क्या है?
जी, और मेरा विवाह किस लड़के से, मतलब कैसे लड़के से होगा, वो क्या कर रहा होगा और कब तक होगा? देखो, आपकी कुंडली जो हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपकी बढ़िया नौकरी लगने की संभावना जरूर है। कुंभ लग्न है आपका, और आपकी जो राशि बनती है कुंडली में, वो बनती है मेष राशि। वैसे तो कुंडली में ज्यादातर संभावनाएं टीचिंग वाली हैं, शिक्षा वाली हैं। बृहस्पति लीड कर रहा है, बुध लीड कर रहा है, तो ज्यादातर संभावना पहले नंबर पे तो बनती है टीचिंग की। दूसरे नंबर पे फाइनेंस की संभावना बनती है, यानी अगर आप बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करती हैं तो बैंकिंग सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और सिलेक्शन का जो बेहतर समय है वो 2022 में दिखाई दे रहा है, मई से लेकर दिसंबर के बीच में, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। दूसरी बात, जहां तक देखो विवाह का प्रश्न है, कुंडली मांगलिक है, बिना कुंडली मिलाए शादी मत करिएगा। शनि केतु कुंडली के दूसरे खाने में और सप्तम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। फिलहाल आपकी नौकरी की व्यवस्था हो, आपका विवाह जल्दी हो जाए, इसके लिए सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए और एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि श्री रामचरितमानस के दोहों से, चौपाइयों से भगवान शिव की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको सरदर्द ज्यादा रहता हो तो रात में खाने के बाद पानी में थोड़ा सा, आधे कप पानी में 2 चम्मच 3 चम्मच सेब का सिरका मिलाइए और इस पानी को भोजन के बाद आप पी लीजिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो सर दर्द की समस्या से आपको छुटकारा मिल पाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि बहुत व्यस्तता दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, मानसिक परेशानी हो सकती है। नौकरी में इस समय लापरवाही मत करिएगा। बेहतर होगा थोड़े से केले का दान कर दें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, कारोबार में व्यस्तता रहेगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। क्रोध इस समय ना करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। केले का दान करें। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा।
स्थान परिवर्तन हो सकता है, जल्दबाजी से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां इस समय मिल सकती हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, नौकरी में बदलाव होगा, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक विवाद से बचाव करना चाहिए, केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा, मानसिक तनाव कम होगा, बड़ों की सलाह लेकर काम करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, अजीत सिंह जी हैं रेवाड़ी हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। अजीत जी बताइए। अजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बोलिए, क्या प्रश्न है? जी नमस्कार। हाँ जी, नौकरी के बारे में पता करना था। अपनी नौकरी के बारे में? हाँ जी, बन रहा है, काम नहीं बन रहा है मेरा। जन्म तारीख बताइए अपनी। 1980 है जी, 27/3/1980। 27 मार्च 80। समय बताइए। समय तो रात का है जी, पता नहीं, ये तो मालूम नहीं। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में जी? 7 बोल दिया जी। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये नौकरी नहीं लग रही जी, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, दिक्कत आ रही है, पता नहीं, काम नहीं बनता। इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपको अभी नौकरी मिलेगी 15 अगस्त से लेकर के लगभग 15 अक्टूबर के बीच में। इन 2 महीने में 15 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में आपके लिए बेहतर नौकरी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रश्न कुंडली बन गई है, इस प्रश्न कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ऐसा करिए कि सुबह शाम दोनों समय एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए, आराम से बैठ करके शनिदेव की पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, अलका जी हैं सीहोर मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। अलका जी बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, ये बेटे के करियर के लिए पूछना था, भतीजा है हमारा। आपका भतीजा है? जी जी। जन्म तारीख बताइए उसकी। जी 7 मार्च 2001। समय बताइए। समय शाम को 7:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये सर एमपी में सारंगपुर है, जिला राजगढ़ ब्यावरा। अब आप पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? हाँ पंडित जी, अभी इसने एनआईटी का एग्जाम दिया है और बीसीए कर रहा है अभी ये। तो इसके करियर के लिए पूछना था पंडित जी, इसको मतलब किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और क्या सरकारी नौकरी का योग है, किस क्षेत्र में जाना चाहिए बच्चे को। बीच में अभी इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, कोरोना हो गया था, तो ठीक से तैयारी भी नहीं हो पाई थी। तो उसका एनआईटी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उसको? और नौकरी का आपके भतीजे की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और राशि बनती है कर्क राशि। महादशा इस समय शुक्र की चल रही है और अंतरदशा इस समय चंद्र की चल रही है। देखो, पहली बात यह है कि ये कुंडली है टेक्नोलॉजी वाली, क्योंकि शनि मंगल का एक्सिस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि टेक्नोलॉजी में तो जाना ही है, चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जाएं, चाहे वो रियल एस्टेट में जाएं, चाहे वो मैकेनिकल में जाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत प्रबल नहीं हैं, प्राइवेट नौकरी की संभावनाएं ज़्यादा हैं और उस क्षेत्र में बढ़िया नौकरी करके बढ़िया सफलता मिलेगी। लेकिन आपके भतीजे का जो बेहतर समय शुरू होगा करियर के लिहाज से, जीवन में आगे बढ़ने के लिहाज से, वो समय इनका नवंबर 2021 से दिखाई दे रहा है।
अब आपके भतीजे का स्वास्थ्य ठीक रहे और करियर में ये बेहतर तरक्की कर पाएं, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहनाइए और साथ ही साथ आप इनको बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंदिरा जी हैं पटियाला से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। हेलो। बताएं जी, नमस्कार, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी मैं पटियाला से नहीं जी, मैं बराड़े से हूँ जी, जिला अम्बाड़े से। अच्छा, अम्बाला से बोल रही हैं जी, बताइए बताइए। जी पंडित जी, गंगनपुर से बोल रही हूँ पंडित जी। मैं किसके बारे में जानना है आपको? जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ और एक बेटी के बारे में। पहले आप बेटे के बारे में पूछिए, जन्म तारीख बताइए। जी हाँ पंडित जी, मेरे बेटे का जन्म है 1993। तारीख क्या है? 19 जुलाई जी। 19 जुलाई 1993। समय बताइए। 94 जी, 94 पंडित, 94। हाँ 94। समय बताइए जी। शाम के 5:30 से 6 के बीच है पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये गंगनपुर में हुआ है जी, जिला अम्बाड़े में। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी मेरे बेटे को नाक की परेशानी रहती है जी, उनके नाक का भी ऑपरेशन हो चुका है 2 बार। पहले उनकी नाक की हड्डी बढ़ गई, फिर मांस बढ़ के अंदर जो होता है, और 2 बार ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद पंडित जी कि उसने लेबोरेटरी का कोर्स किया था, तो अब वो प्राइवेट जॉब कर रहा है वैसे ब्लड बैंक में। तो पंडित जी मैं ये चाहती हूँ कि, और उसकी शादी भी नहीं हो रही पंडित जी, भी विलम्ब हो रहा है। कुंडली आपके बेटे की धनु लग्न की है और राशि जो आपके बेटे की बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि। महादशा आपके बेटे की शुक्र की चल रही है इस समय, और अंतरदशा इस समय मंगल की शुरू हो चुकी है। तो पहले मैं बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में जो विवाह की संभावनाएं हैं वो अगले साल है, इस साल तो नहीं है। 2022 के अंत में इनका विवाह होगा। इस समय इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए, दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। कुंडली में पेट की और लिवर की समस्याएं होने की संभावना दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखना इनके लिए जरूरी है। कुंडली में विवाह की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए जब भी विवाह किया जाएगा कुंडली मिलाकर के सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, वरना 2 विवाह की नौबत आएगी अगर जल्दबाजी में शादी की जाती है तो। अब ऐसा क्या करें कि कुंडली में स्वास्थ्य ठीक हो, करियर ठीक हो, विवाह का मामला ठीक हो? अपने सुपुत्र को एक रत्न बनवा के पहना दें, उसे कहते हैं माणिक्य, रूबी कहते हैं अंग्रेजी में। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। तो एक तो इनको माणिक्य पहनाइए और दूसरा इनसे कहिए कि नित्य प्रातः ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे करियर में, स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में शुरुआती समय में करियर में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन मार्च के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। और इस साल राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या सुंदर कांड का पाठ एक बार में ही करना चाहिए? देखिए, सुंदर कांड का पाठ एक बार में भी कर सकते हैं और रुक रुक कर भी कर सकते हैं। वैसे अगर रुक रुक करके करें, थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं तो रोज एक ही समय पर करें और लगातार करें। मान लिया सोमवार से शुरू किया तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए शनिवार रविवार तक, तब तक रुक रुक कर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें गैप नहीं होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है।
आज का शुभ पहर है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करें, इससे आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय आप फिर से नोट करें, ये समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।